हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। एक बार पुनः आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आओ एक नई स्टोरी पढ़ते हैं और उसके माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। लेसन। ए लेसन का मतलब होता है एक पाठ या एक सबक या एक अध्याय। अध्याय भी होता है इसका लेसन का मतलब, और पाठ भी होता है, लेकिन यहाँ पर एक सबक है, ठीक है ना। यहाँ पर एक सीख है, ठीक है ना। एक लेसन यानी एक सीख, ठीक है ना, एक सबक। अबाउट द चैप्टर का मतलब अध्याय के बारे में, ठीक है। 3 boys went to a mango orchard and stole mangoes full stop। 3 boys, 3 प्लूरल है इसलिए यहाँ पे प्लूरल नाउन आया। 3 boys, 3 जो बालक है, वेंट यानी गए, टू ए मैंगो ऑर्चर्ड एक मैंगो उद्यान के अंदर, एक गार्डन के अंदर। ऑर्चर्ड का मतलब क्या होता है? गार्डन। 3 बालक एक गार्डन के अंदर गए, एंड स्टोल और उन्होंने चुराया। वेंट पहली वर्ब तो वेंट और दूसरी वर्ब स्टील की सेकंड फॉर्म स्टोल, और उन्होंने चुराया। मैंगो यानी आम। 3 जो बालक है वो गार्डन के अंदर गए और उन्होंने आम चुराए। दे वर कॉट बाई द वॉचमैन एंड टॉट ए लेसन। दे वर कॉट बाई द वॉचमैन। दे यानी उनके द्वारा, ठीक है ना, उन्हें यानी, ठीक है ना, उन्हें बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे ये क्या है? पैसिव वॉइस, ठीक है ना। दे वर कॉट वो पकड़े गए, किसके द्वारा पकड़े गए? बाय द वॉचमैन यानी वो जो वहाँ पर चौकीदार था उनके द्वारा वो पकड़े गए। एंड टॉट ए लेसन और उन्हें एक लेसन सिखाया गया, उन्हें एक सबक सिखाया गया, ठीक है ना। ये जो पहली वर्ब है ये आ रही बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरी वर्ब यहाँ पे इसी के साथ में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। दे वर कॉट वे पकड़े गए, किसके द्वारा? ठीक है ना, उनको किसने पकड़ा? वॉचमैन ने उनको पकड़ लिया। एंड टॉट ए लेसन और उनको एक लेसन सिखाया, ठीक है, यहाँ सबक सिखाया। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। ये आपका अपना चैनल है और आपकी जिम्मेदारी है इसको लाइक करना, शेयर करना और आगे तक पहुंचाना, ठीक है ना। एज द लंच बेल रैंग, एज यानी जैसा कि, द लंच बेल लंच की जो बेल है, आधी छुट्टी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। लंच बेल रैंग जैसे ही वो खाने की जो छुट्टी है वो लगी, यानी वो घंटी, बेल का मतलब घंटी, रैंग यानी बजना। जैसे ही लंच की जो छुट्टी यानी लगी या वो बेल बजी, ये बोल सकते हैं। अंकुर, रोहन एंड जॉय डैश्ड आउट ऑफ द क्लासरूम एंड रेस्ट टूवार्ड्स द मैंगो ऑर्चर्ड जस्ट 100 yards फ्रॉम द स्कूल फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। एज द लंच बेल रंग जैसे ही लंच दोपहर की जो खाने की जो घंटी है वो बजी। अंकुर, रोहन एंड जॉय, अंकुर, रोहन और जॉय डैश्ड आउट का मतलब भागे, ऑफ द क्लासरूम वह कक्षा के अंदर से भागे। एंड रेस्ट और उन्होंने दौड़ लगाई। टूवार्ड्स इनकी तरफ, द मैंगो ऑर्चर्ड की तरफ, ठीक है। मैंगो का जो वो ऑर्चर्ड है, जस्ट 100 yards जो कि कुछ ही कदमों, 100 yards फ्रॉम द स्कूल से 100 yards की तरफ, जो यानी कि आप कह सकते हो 100 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर भी नहीं, उससे भी कम की दूरी पर, ठीक है। पहली वर्ब डैश्ड आउट यानी भागना, ठीक है। ऑफ द क्लासरूम यानी कक्षा से। एंड रेस्ट और वो किस तरफ भागे, ठीक है ना। रेस्ट उन्होंने दौड़ लगाई, किस तरफ? मैंगो ऑर्चर्ड यानी उस गार्डन की तरफ। जस्ट 100 यार्ड जो कि 100 यार्ड फ्रॉम द स्कूल विद्यालय से केवल 100 यार्ड दूर है, ठीक है ना। दे लीप्ड ओवर द वॉल एंड जम्प्ड इनटू द ऑर्चर्ड फुल स्टॉप, ठीक है। दे यानी वे, लीप्ड यानी उन्होंने, वो फांदे मतलब किसी दीवार को जो कूदना हो सके उसको फांदना भी बोलते हैं और कूदना भी बोलते हैं। दे यानी वे कूदे एक दीवार को, ठीक है ना। दे लिप्ड ओवर द वॉल वह दीवार कूदे। एंड जम्प्ड इनटू और कूद गए, वह दीवार फांद कर क्या गए? कूदे। जम्प्ड इनटू द ऑर्चर्ड और उस किसके अंदर? उस गार्डन के अंदर जा पहुँचे, ठीक है ना। नॉर्मली जो बालक होते हैं 6ठी 7वीं 8वीं, अगर ग्रामीण इलाके में हो तो ऐसी घटनाएं होती रहती है, अभी भी होती हैं, ठीक है। लेकिन शहरी इलाकों में ऐसा नहीं होता क्योंकि वहाँ पर
प्रॉपर सिक्योरिटी होती है और प्रॉपर वॉल्स वगैरह होती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में आज भी ऐसा होता है और आज से 20 वर्ष पहले बहुत ज़्यादा होता था ऐसा, ठीक है। तो एक अलग ही एक नज़ारा है, स्टोरी है, इसके माध्यम से अपन बहुत सारी नई चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है। और इसी के माध्यम से राइटर यहाँ पर बच्चों को एक लेसन यानी एक सबक सिखा रहा है, एक अच्छा जीवन के अंदर एक बढ़िया बात सिखा रहा है उनको कि किस प्रकार आपको नहीं करना चाहिए और किस प्रकार मतलब बच्चों के अंदर उत्सुकता रहती है जब बच्चे छोटे होते तो ऐसे कार्य करने की, ठीक है। आगे बढ़ते ही अपना यहाँ पे बेसिक पर्पस इंग्लिश सीखने का है ना। दे लिव्ड ओवर वे, उन्होंने कूदे, वो किसको, वो दीवार फांद कर कूद गए, वॉल का मतलब दीवार, एंड जंप्ड इनटू द ऑर्चर्ड, और वे किसके अंदर जा कूदे, उस गार्डन के अंदर। पहले तो उन्होंने दीवार फांदी और फिर वो जो गार्डन के अंदर जा कूदे, ठीक है ना। पहली वर्ब तो ये लिव्ड ओवर और दूसरी वर्ब जंप्ड इनटू, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। देयर वर मेनी रोज ऑफ द मैंगोज ट्रीज विथ डिलीशियस येलो मैंगोज, फुल स्टॉप। देयर यानी वहाँ, वर यानी थे, मैनी का मतलब बहुत सारे, रो यानी जो एक लाइन थी, कतार थी, ऑफ मैंगोज ट्री, वहाँ पर बहुत सारे मैंगो ट्री की यानी जो आम के पेड़ है उनकी एक कतार थी। विथ डिलीशियस का मतलब स्वादिष्ट, येलो मैंगो, बहुत ही ज़्यादा वहाँ के स्वादिष्ट और मतलब अच्छे लगने वाले येलो मैंगो यानी येलो मैंगो थे, ठीक है, मैंगोस, ठीक है। या ये मैंगो और ये मैंगोस का मतलब प्लूरल की बात हुई, बहुत सारे, हाँ, ठीक है। देयर वर मेनी रोज का मतलब, रो का मतलब कतार, ठीक है ना, कतार से है यहाँ पे, ऑफ मैंगो, वहाँ पर बहुत सारे आम की कतार थी, ठीक है ना, पेड़, आम के पेड़ों की कतार थी। विद डिलीशियस यानी बहुत ही ज़्यादा वो आनंदित कर देने वाले, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मीठे स्वादिष्ट येलो मैंगोस वहाँ पर थी, ठीक है ना। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें, ठीक है। All 3 of them were busy devouring and stuffing their pockets, full stop, ठीक है ना। डिलीशियस का एक और मीनिंग होता है स्वादिष्ट, ठीक है ना, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। All 3 of them, जो तीनों वो थे, वर बिजी, वो व्यस्त हो गए, व्यस्त थे। डेवरिंग का मतलब होता बहुत ही ईगरली, बहुत ही मतलब एक तेज़ी के साथ उनको खाना, ठीक है। All 3 of them वर बिजी डेवरिंग, वो जो तीनों थे बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हो गए उनको खाने के अंदर, ठीक है। ईगरली यानी बहुत ही बड़ी तेज़ी से खाने के लिए। एंड स्टफिंग, और भर लिए, ठीक है ना, स्टफिंग दियर पॉकेट, तो और अपनी पॉकेट्स में। आपने देखा होगा जनरली बच्चे, बालक अभी भी ऐसा ही करते हैं, ठीक है। जो भी बालक है वो कोई भी वस्तु देखेंगे पहले तो उसको खाएंगे और फिर अच्छा लगा तो उसको पॉकेट में रखेंगे यानी जेब में रखेंगे, ठीक है। पॉकेट्स का मतलब जेब, स्टफिंग का मतलब भरना, ठीक है। डेवरिंग का मतलब ईगरली यानी उत्सुकता के साथ खाना, ईट, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता के साथ खाना। सून द वॉचमैन अपीयर्ड इन द सीन शाउटिंग एट द बॉयज, सून यानी जल्दी ही, द वॉचमैन यानी जो वहाँ का जो वॉचमैन है, ठीक है ना, चौकीदार, अपीयर्ड यानी आता है, इन द सीन यानी उस घटनास्थल यानी दृश्य पर, शाउटिंग और चिल्लाते हुए, एट द बॉयज़ यानी उन बालकों में। जल्दी ही वहाँ का जो वॉचमैन है, जो चौकीदार है, वो आता है, इस दृश्य को देखता है, चिल्लाते हुए बालकों के ऊपर, ठीक है ना, वो बालकों के ऊपर चिल्लाता हुआ वहाँ का वॉचमैन यानी जो चौकीदार है वो आता है। सीन का मतलब उस दृश्य के वहाँ पे, उस स्थल पर, ठीक है ना। ही हैड ए स्टिक, उसके पास एक स्टिक यानी छड़ी थी, स्टिक। नॉर्मली चौकीदार के पास ये स्टिक होती है, ठीक है ना। आपने जहाँ पे भी देखा होगा, स्पेशली गार्डन वगैरह, मैरिज गार्डन वगैरह, वहाँ पे ऐसी जगह या कोई बगीचा वगैरह हो वहाँ पे, ठीक है ना। रोहन एंड जॉय क्विकली मैनेज टू जंप ओवर द वॉल बट द अंकुर वॉज कॉट, फुल स्टॉप। रोहन एंड जॉय क्विकली, रोहन और जॉय क्विकली यानी तत्परता के साथ, मैनेज यानी प्रबंध कर पाए, टू जंप ओवर द वॉल, रोहन और जॉय तत्परता के साथ वो भागने में सफल हो पाए, ओवर द वॉल यानी उस दीवार को फांद कर। बट अंकुर वॉज कॉट, परंतु अंकुर, कॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अंकुर पकड़ा गया,
ठीक है। अब ये देख लो, इसके अंदर ये बालक पकड़ा गया, ये 2 बालक भाग गए, ठीक है ना। रोहन एंड जॉय, क्विकली यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है। मैनेज्ड यहाँ पे इसकी मेन वर्ब है। टू जंप ओवर यानी वो भागने में सफल हुए, यानी कूदने में सफल हुए। क्या कूदने में? दीवार को। बट अंकुर वाज कॉट, अंकुर पकड़ा गया। द वॉचमैन हेल्ड हिज हैंड टाइटली एंड ड्रैग्ड हिम टू द ऑर्चर्ड ओनर, फुल स्टॉप। द वॉचमैन, जो वह जो चौकीदार था, हेल्ड उसने पकड़ लिया, उस चौकीदार ने उनको पकड़ लिया। हिज हैंड टाइट, उसका हैंड को टाइट यानी मजबूती के साथ, एंड ड्रैग्ड और वह खींचते हुए, हिम टू द ऑर्चर्ड ओनर और वह ले गया किसके पास? उस बगीचे के मालिक के पास, ठीक है ना। द वॉचमैन हेल्ड, वॉचमैन ने पकड़ लिया, हिज हैंड उसके हैंड को टाइटली यानी मजबूती से, एंड ड्रैग्ड वो खींच के ले गया, हिम यानी उसको, टू द ऑर्चर्ड ओनर यानी उस बगीचे के मालिक के पास। द ओनर लुक्ड काम, द ओनर लुक्ड काम बट फॉर्मिडेबल, फुल स्टॉप। द ओनर का मतलब जो मालिक है, उसने देखा, काम यानी बहुत ही शांत भाव से, लुक्ड काम यानी बहुत ही शांत भाव से, बट फॉर्मिडेबल परंतु, फॉर्मिडेबल यानी उसको माफ़ करनी। फॉर्मिडेबल का मतलब होता माफ़ कर देना, माफ़ी के भाव से, ठीक है ना। द ओनर लुक्ड द काम, ओनर ने उसको देखा बहुत ही शिथिलता के साथ, बट फॉर्मिडेबल और माफ़ी मतलब एक बिल्कुल ही शांत भाव से और माफ़ी की तरह की में हम इनको माफ़ कर देंगे। अंकुर वाज स्कैर्ड, अंकुर वाज स्कैर्ड, अंकुर बहुत ही डरा हुआ था। पी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अंकुर वाज स्कैर्ड, अंकुर बहुत ही डरा हुआ था, ठीक है। ही फेल्ट दैट द ओनर वुड थ्राश हिम, ही फेल्ट, ही यानी उसने, फेल्ट यानी सोचा कि, द ओनर जो मालिक है, वुड थ्राश हिम वह उसे पीटेगा, मारेगा। ही फेल्ट यानी उसने, फेल्ट यानी सोचा या महसूस हुआ उसको, ठीक है ना। फेल्ट का मतलब बेसिकली महसूस होना। ही फेल्ट उसने, उसे महसूस हुआ कि, द ओनर जो मालिक है, वुड थ्राश वह मारेगा, हिम यानी उसको। ही वाज आल्सो असेम्ड बिकॉज ही वाज कॉट रेड हैंडेड, फुल स्टॉप। ही वाज आल्सो असेम्ड वह शर्मिंदा था, वह शर्मिंदा था, बिकॉज क्योंकि, ही वाज कॉट रेड हैंडेड वह क्योंकि पकड़ा गया रंगे हाथों। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आल्सो एडवर्ब का काम करा। बिकॉज क्योंकि, ही वाज कॉट इन, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वह पकड़ा गया रेड हैंडेड यानी रंगे हाथों, ठीक है ना। वापस देखते हैं। ही वाज आल्सो असेम्ड वह बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा था। बिकॉज ही वाज कॉट रेड हैंडेड क्योंकि वह पकड़ा गया रंगे हाथों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एज द ओनर वॉक्ड टू हिम, अंकुर वाज शिवरिंग विथ फियर, ठीक है। एज द ओनर वॉक्ड टू हिम, जैसे ही द ओनर जो वह जो मालिक है, वॉक्ड टू हिम वह उसकी तरफ बढ़ा, किसकी तरफ? अंकुर की तरफ। ही अंकुर वाज शिवरिंग विथ फियर, अंकुर डर रहा था, शिवरिंग यानी कप कपा रहा था, विथ फियर यानी डर से। अंकुर वाज शिवरिंग, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, अंकुर कप कपा रहा था, विथ फियर यानी डर से, ठीक है ना, फियर है ना। एंड वाज एक्सपेक्टिंग ए टाइट स्लेप, और वह उसे ऐसा अंदेशा था, उसे ऐसी आशा थी कि उसे एक जोरदार थप्पड़ पड़ेगी, ठीक है ना। अंकुर वाज एक्सपेक्टिंग ए टाइट स्लिप, अंकुर को ऐसी आशा थी, ठीक है ना, के बजाय, ठीक है। एक्सेप्टिंग ए टाइट स्लिप यानी उसको एक ऐसा लग रहा था कि उसको एक जोरदार चाटा पड़ेगा, ठीक है ना। नॉर्मली किसी भी बालक को जब कोई से मस्ती करते हुए, मिसबिहेव करते हुए जब कोई बड़े पकड़ते हैं तो वो डर जाता है कि अब अपनी बारी है, अपने को मारेंगे, डांटेंगे। लेकिन समझदार लोग जो होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, बालक को एक अलग ही तरीके से ट्रीट करते हैं, यानी उसको समझाते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज़ योर नेम? द ओनर आस्क्ड। वेयर डू यू लिव? व्हाट इज़ योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? द ओनर आस्क्ड, ओनर यानी मालिक ने पूछा। देखो इस फोटो के अंदर देख सकते हो, ठीक है ना, मालिक खड़ा हुआ है, ये वॉचमैन है और वो तीनों बालक है और ये आम है, ठीक है। व्हाट इज़ योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? द ओनर आस्क्ड, ओनर ने पूछा। वेयर डू यू लिव? तुम कहाँ पर रहते हो? आई एम अंकुर, अंकुर अब जवाब देता, आई एम अंकुर, मेरा नाम अंकुर है। आई स्टडी इन द
स्कूल नियर बाई, मैं अध्ययन करता हूँ पास ही के विद्यालय में। आई एम अंकुर, मैं अंकुर हूँ और मैं पास ही के विद्यालय में। आई स्टडी इन द स्कूल नियर बाई, मैं पास ही के विद्यालय में अध्ययन करता हूँ। डू यू लाइक मैंगो, अंकुर नोडेड हिज हैंड। डू यू लाइक मैंगो, क्या तुम मैंगो पसंद करते हो। अंकुर नोडेड हिज हैंड, अंकुर ने उसका सर हिलाया, ठीक है, यस कहा, ऐसे ऐसे कहा, ठीक है। डिड यू कम अलोन, आस्क्ड द ओनर, क्या तुम अकेले आए हो। आस्क्ड द ओनर, ओनर ने पूछा, ठीक है, क्या तुम अकेले आए हो, ओनर ने पूछा। ओनर को पता था कि ये 3 बालक है, लेकिन तो भी उससे तो पूछना है ना। आगे बढ़ते हैं। अंकुर स्लोली पॉइंटेड टुवार्ड्स द ऑर्चर्ड वॉल वेयर जॉय एंड रोहन वर स्टिल पीपिंग, फुल स्टॉप। अंकुर स्लोली, अंकुर ने धीरे से यानी स्लोली यानी धीरे से, पॉइंटेड यानी इशारा किया, टुवार्ड्स द ऑर्चर्ड वॉल, अंकुर ने धीरे से इशारा किया, टुवार्ड्स यानी की तरफ, द ऑर्चर्ड वॉल बगीचे की दीवार की तरफ, वेयर एंड जहाँ, जॉय एंड रोहन वर स्टिलिंग, जॉय और रोहन अभी भी झांक रहे थे। पीपिंग का मतलब ताकना, झांकना, ठीक है। अंकुर स्लोली पॉइंटेड, अंकुर यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, पॉइंटेड इसकी मेन वर्ब है, स्लोली एडवर्ब है, टुवार्ड्स यानी की तरफ, द ऑर्चर्ड वॉल यानी उस दीवार की तरफ बगीचे की, वेयर यानी जहाँ, जॉय एंड रोहन वर स्टिल पीपिंग, जॉय और रोहन अभी भी झांक रहे थे। द ओनर आस्क्ड द वॉचमैन टू ब्रिंग ए बास्केट ऑफ मैंगोस। द ओनर का मतलब जो है मालिक है, आस्क्ड ने कहा, द वॉचमैन यानी उस, द ओनर आस्क्ड द वॉचमैन टू ब्रिंग ए बास्केट ऑफ मैंगोस। द ओनर का मतलब जो मालिक है, आस्क्ड ने कहा, वॉचमैन यानी उस चौकीदार को, टू ब्रिंग यानी लाने के लिए, बास्केट यानी टोकरी, ऑफ मैंगोज यानी उस मैंगो की टोकरी लाने के लिए। ही सिग्नल्ड जॉय एंड रोहन आल्सो टू कम इन। ही यानी उसने, मालिक ने, सिग्नल्ड यानी इशारा किया, द जॉय और रोहन की तरफ, मालिक ने रोहन की तरफ इशारा किया, आल्सो टू कम इन यानी आने के लिए। जॉय एंड रोहन स्टिल स्टूड फर्म, जॉय और रोहन वहाँ पर अभी भी खड़े हुए थे दृढ़ता के साथ। ही सिग्नल्ड उसने इशारा किया, जॉय एंड रोहन आल्सो उनकी तरफ, टू कम इन आने के लिए। जॉय एंड रोहन स्टिल स्टूड फर्म, जॉय एंड रोहन वहाँ पर अभी भी खड़े हुए थे, ठीक है ना। स्टिल यानी अभी भी, स्टूड यानी खड़े होना, फर्म यानी दृढ़ता के साथ। द ओनर आस्क्ड अंकुर टू कॉल देम इन। द ओनर का जो मालिक है, आस्क्ड यानी कहा, अंकुर को, टू कॉल देम यानी उन्हें पुकारने के लिए कहा। मालिक ने अंकुर से कहा, उन्हें भी बुला लो, ठीक है ना। द ओनर आस्क्ड अंकुर से कहा, टू कॉल यानी बुलाने के लिए, देम यानी उनको। अंकुर शाउटेड कम ओवर जॉय, अंकुर चिल्लाया और वह बोला तेज आवाज़ से, कम ओवर यहाँ आओ, जॉय यहाँ आओ, कम ओवर रोहन तुम भी यहाँ आओ, ठीक है ना। शाउटेड यानी चिल्लाना, तेज आवाज़ से बोलना। दे सून जॉइंड देम लुकिंग स्कैर्ड एंड गिल्टी, फुल स्टॉप। दे यानी वे, सून यानी जल्दी, जॉइंड यानी शामिल हो गए, देम यानी उनके साथ, लुकिंग यानी देखते हुए, स्कैर्ड यानी डरे हुए, एंड गिल्टी यानी अपने आप को दोषी मानते हुए। दे सून वे जल्दी ही उनके अंदर शामिल हो गए या उनके अंदर आकर मिल गए, ये देखते हुए कि वे डरे हुए हैं, और गिल्टी यानी बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी, दोषी महसूस कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है ना। द वॉचमैन सून ब्रॉट ए बास्केट ऑफ मैंगोज। द वॉचमैन का मतलब जो वह जो चौकीदार है, सून यानी जल्द ही, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म बोट वह लाया, ए बास्केट यानी एक टोकरी, ऑफ मैंगोज वह जल्दी ही एक टोकरी लिया आम की, ठीक है ना। द वॉचमैन यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, सून यहाँ पे एडवर्ब है, ब्रोट इसकी मेन वर्ब है, ए बास्केट ऑफ मैंगोज यानी एक आम की टोकरी। कम ऑन बॉयज़ ईट एज मच एज यू वांट सेड द ओनर, फुल स्टॉप। कम ऑन बॉयज़ आओ बालकों, ईट यानी खाओ, एज मच एज यू वांट जितना तुम खा सकते हो, सेड द ओनर यानी मालिक ने ऐसा कहा। मालिक ऐसा कह सकता, लेकिन मालिक यहाँ पर दिलदार था, ठीक है ना, मालिक खुले दिल का था, ठीक है ना, जो बालकों के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया उसने, और बोला कि जितना खा सकते हो आप खाइए, ठीक है ना। यू आर लाइक माई चिल्ड्रन, तुम मेरे बालक हो। दिस इज़ योर ऑर्चर्ड, यू आर लाइक माई चिल्ड्रन, तुम मेरे बालक हो, जैसे तुम मेरे ही बच्चे हो। दिस इज़ योर ऑर्चर्ड, ये तुम्हारा गार्डन है। यू नीड नॉट
एंटर द हियर लाइक थीव्स, यू नीड नॉट, तुम्हें ज़रूरत नहीं है, एंटर यानी प्रवेश होने की, हियर लाइक ए थीव्स, यहाँ पर एक चोर की तरह प्रवेश होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। मतलब इस स्टोरी का मोरल ये है कि जो भी अपने को अंदर है, अपने पास है, ठीक है ना, उसको मिल बांट के खाना चाहिए। और अगर कोई सी चीज़ की, वस्तु की हमें इच्छा हो रही है तो हमें चोरी की तरह वहाँ पर प्रवेश नहीं करना चाहिए, मांग के, उनसे रिक्वेस्ट करके, उनके निवेदन करके मांग के खा लेना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार की एक मॉरल स्टोरी है कि बालकों को यहाँ पर नैतिक शिक्षा है, ठीक है, मॉरल वैल्यू सिखाई गई। ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छी वीडियो मिला करेगी। धन्यवाद।